नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। हम चर्चा करने वाले हैं बात पते की, और बात पते की में आज मुद्दा कोई और नहीं, देश के प्रधानमंत्री खुद हैं। छठ पूजा के बाद बिहार विधानसभा चुनाव को गति देने के लिए और एनडीए को दोबारा सत्ता में वापस लाने के लिए प्रधानमंत्री ने मोर्चा खुद संभाला। मुजफ्फरपुर में दहाड़ रहे थे और उनके भाषण में, जो तकरीबन 40-45 मिनट का उनका भाषण रहा, हो सकता है कि समय इससे ज्यादा भी हो, हर वो रंग देखने को मिला, हर वो डायलॉग सुनने को मिला जिसके लिए मोदी जी जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री हमेशा एब्रिविएशन बनाने के लिए जाने जाते हैं, शब्द गढ़ने के लिए जाने जाते हैं, और आज एक शब्द यहां भी गढ़ गए। 5 क की उन्होंने चर्चा की, और इन 5 क शब्दों के साथ 5 क से जो शब्द बन रहे हैं उसके साथ उन्होंने महागठबंधन को एक तरीके से जोड़ दिया। ये शब्द हैं क्या? कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन। प्रधानमंत्री मोदी महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहे कि महागठबंधन की पहचान है क्या। आमतौर पर अगर आपसे यह प्रश्न किया जाए कि महागठबंधन की पहचान है क्या, तो बिहार में आप कहेंगे कि महागठबंधन की पहचान तेजस्वी यादव से शुरू होती है और राहुल गांधी होते हुए मुकेश सहनी, सीपीआई एमएल और सीपीआई के तमाम घटक दल के साथ होते हुए समाप्त हो जाती है। दूसरी इसकी सामाजिक परिभाषा आप कर सकते हैं कि महागठबंधन का मतलब होता है एम वाई समीकरण, और एम वाई समीकरण के साथ अगर मुकेश सहनी जुड़ जाते हैं तो एम के साथ एक बार एम मल्लाह जुड़ता है। सीपीआई एमएल अगर जुड़ जाती है तो कहा जा सकता है कि इसके साथ एक दलितों की जमात जुट जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नहीं, महागठबंधन का मतलब कट्टा से शुरू होता है, और कट्टा जिसके हाथ में होगा वो व्यक्ति क्रूर हो जाएगा, और जब कट्टा और क्रूर एक साथ होंगे तो समाज में कटुता पैदा होगी, और कटुता जब सामने होगा तो जो व्यवस्था इसके साथ शुरू होती है, इन तीनों को मिलाकर वो कुशासन होती है, और कुशासन में करप्शन का होना जरूरी है। लिहाजा ये 5 एलिमेंट कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन के साथ महागठबंधन को ललकारते हुए प्रधानमंत्री ने महागठबंधन के अंदर जो दीवार खींची हुई है उस दीवार पर भी कुछ बातें कही। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने उस डायलॉग को फिर दोहराया बिहार में। राजद और कांग्रेस को लेकर प्रधानमंत्री मोदी अक्सर पहले भी ये कहते रहे हैं कि ये तेल और पानी का साथ है, जो साथ रहेगा जरूर लेकिन साथ हो नहीं सकता। आज फिर मुजफ्फरपुर की धरती से उन्होंने जो महागठबंधन के 2 प्रमुख घटक दल, उस पर निशाना साधते हुए कहे कि ये दोनों साथ दिख जरूर रहे हैं लेकिन ये साथ है नहीं। और इस विधानसभा चुनाव के पहले, आज के तकरीबन 5-6 दिन पहले तक ये बातें सबको ऐसा लग रहा था कि जरूर ये साथ दिख जरूर रहे हैं लेकिन ये साथ है नहीं। राहुल गांधी बहुत ज्यादा समय खा गए इस बात को स्वीकार करने में कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार होंगे और मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे महागठबंधन की ओर से। और राजद और कांग्रेस दोनों इस बात को स्वीकार करने में एक बड़ा वक्त खा गई, एक लंबा दौर निकाल दिया, एक उहापोह की बड़ी स्थिति कायम कर दी कि मुकेश सहनी डिप्टी सीएम का फेस होंगे या नहीं होंगे। लिहाजा ये जो उनके अंदर की एक जो अंतर्द्वंद की स्थिति है, महागठबंधन में एक दूसरे के साथ सामंजस्य नहीं बिठता हुआ जो दिखने की स्थिति दिख रही थी कुछ दिन पहले तक, उसी को आधार मानते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये तेल और पानी का रिलेशन है, तेल और पानी का गठबंधन है, साथ रहेगा जरूर, साथ दिखेगा जरूर लेकिन साथ होगा नहीं। इसके बाद एक बात और प्रधानमंत्री मोदी ने कही, ये पहले से वो कहते रहे हैं कि एक पिछड़ा का बेटा देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठा हुआ, देश का नेतृत्व कर रहा है, ये महागठबंधन के लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं। ये अगड़ा और पिछड़ा का कार्ड में पिछड़ा कार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
तकरीबन 2014 से बिहार में जितने चुनाव हुए हैं उन तमाम चुनाव में भुनाते रहे, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो। और इस दौर में जब राजद और कांग्रेस दोनों खुलकर पिछड़ा और अति पिछड़ा कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है। कल राहुल गांधी भाषण दे रहे थे और भाषण में उन्होंने कहा कि हमारी जो सरकार आएगी वो सब जात के लिए काम करेगी, लेकिन जब जात वो गिनाना शुरू किए तो उसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अकलियत, ये तमाम जाति के नाम उन्होंने ली। गरीब सवर्णों की चर्चा की, लेकिन समग्र जाति में सवर्ण शब्द कहना राहुल गांधी भूल गए या छोड़ दिए। राहुल गांधी के भी निशाने पर पिछड़ा वोट बैंक, और आज नरेंद्र मोदी जब लोगों से एनडीए के लिए वोट की अपील कर रहे थे तो खुलकर जिस वोट बैंक को उन्होंने अपने साथ जोड़ने की कोशिश की, जिसके सेंटिमेंट को वो पकड़ने की कोशिश किए, वो पिछड़ा वोट बैंक। और अगर पूरे तमाम पॉलिटिकल पार्टी में जिस तरीके से टिकट बंटवारा हुआ है, उस टिकट बंटवारा को देखें तो वहां पर भी आपको हर पॉलिटिकल पार्टी पिछड़ा वोट बैंक को ही साधता हुआ दिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी, एक उनका और फेमस डायलॉग है कि हम कामगार हैं, वो नामदार हैं। इन चीजों को भी वो दोहराए, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण रहा वो 5K, जिसमें अंग्रेजी और हिंदी दोनों शब्द शामिल है। कट्टा, क्रूरता, करप्शन, कटुता और कुशासन। हिंदी और अंग्रेजी में क को पकड़ते हुए, हालांकि करप्शन के लिए सी होता है, लेकिन हिंदी में उसे करप्शन कहते हैं, क से ही शुरू होगा। हिंदी और अंग्रेजी के 5 वर्ड को पकड़कर आज प्रधानमंत्री मोदी ने 5 क के साथ बिहार की राजनीति में 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए ककहारा की शुरुआत कर दी। छठ के बाद मोदी की ये पहली सभा थी, और इस पहली सभा में महागठबंधन को वो कुछ ऐसे तत्वों के साथ जोड़ते हुए दिखे, ऐसे शब्दों के साथ जोड़ते हुए दिखे, जिन शब्दों के साथ अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी और किसी भी गठबंधन को जोड़ दिया जाए तो जनता की अदालत में उसके लिए शून्य के सिवा कुछ बचेगा नहीं। लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी आज 5 क के आश्रय महागठबंधन को बिहार विधानसभा चुनाव में बैकफुट पर ले जाते हुए दिख रहे हैं। इसके पहले की जो रैली उन्होंने की थी उसमें भी आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल के समर्थन में कुछ भोजपुरी गाना बना है, जिस गाने में कट्टा की चर्चा की जा रही है, जिस गाने में एक तरीके से कहें कि गुंडई और हुड़दंग की चर्चा की जा रही है, उसको निशाना पर लिया था। और आज वहां से एक कदम आगे बढ़ते हुए तमाम चीजों को छोड़कर कट्टा शब्द को प्राथमिकता दे दी। और ये मौका कोई और नहीं, राजद के समर्थन में जो भोजपुरी सिंगर गायक गाना बना रहे हैं, ये मौका वो दे रहे हैं। दुख की बात यह है कि राष्ट्रीय जनता दल ने अभी तक उन गानों पर अफसोस नहीं जताया है। बात पति की में ये कि तमाम मुद्दों को छोड़कर अब बिहार की राजनीति शायद कट्टे के नोक पर आ गई है। बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ, देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। हम पल पल के पॉलिटिकल अपडेट आपके साथ साझा करते रहेंगे। आप पल पल हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।